नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी 2.0 का आखिरी पूर्णकालिक बजट आ गया। बजट को समझना बड़ा टफ काम होता है, खास तौर से आम आदमी के लिए। अब वैसे प्लेन देखेंगे तो समझ में आता है कि 7 लाख तक की छूट मिल गई, लेकिन वाकई में 7 लाख तक की छूट मिली है क्या? कहाँ से दिया है और कहाँ जेब से निकाल लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। यही समझने के लिए हमारे साथ इस समय 2 एक्सपर्ट्स हैं, विनोद रावल साहब और फरहान साहब। सबसे पहले विनोद रावल जी से पूछेंगे कि मिडिल क्लास को बहुत उम्मीदें थी, और जो मैं खबर देख रहा था उस खबर के मुताबिक पहले 2.5 लाख तक नहीं लगता था, अब 3 लाख कर दिया, उसके बाद घटाते चले गए, यानी कि 7 लाख तक ऐसा लग रहा है जैसे कि टैक्स नहीं लगेगा। क्या है हकीकत? नमस्कार। ऐसा है साहब, हकीकत यह है कि ये सरकार टैक्स के नए रिजीम में जा रही है। अभी तक दोनों रिजीम कंटिन्यूड हैं। पुराने वाला रिजीम भी उन्होंने चलाया है, लेकिन मुझे लगता नहीं उस पर कोई अब जाना चाहेगा। पुराने रिजीम में कोई बदलाव किसी किस्म का नहीं है। पुराने रिजीम का मतलब यह है कि एक टैक्स स्लैब है, उसके साथ आप कुछ छूटें ले सकते हैं। सेक्शन 80 की जो रिबेट मिलता था, जो आप प्रोविडेंट फंड पर, LIC पर, आपके बच्चे की ट्यूशन फ़ी पर, हाउसिंग लोन का आप प्रिंसिपल पे करते थे, उस पर 1.5 लाख रुपए का छूट था, जिसको बढ़ाने के लिए हम कह रहे थे कि बढ़ा दीजिए, टर्म इंश्योरेंस बढ़ा दीजिए। अब उसकी कहानी ख़त्म कर दी है उन्होंने, वो चैप्टर ही एक तरह से क्लोज हो गया। मतलब वो अब नहीं चलेगा इसमें? नहीं, सेक्शन 80 का कोई रिबेट नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर पहले ही कहा गया था कि सीधा सीधा टैक्स लगाया जाएगा। उस पर 7 तरह के टैक्स के स्लैब बनाए गए थे, उसको घटाकर अब 5 कर दिए गए। 5 लाख का जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट था पिछले साल तक, उसको 7 लाख कर दिया है। लेकिन ये अगर 7 लाख से 1 रुपये आपकी इनकम ऊपर हो जाती है तो आप ये 7 लाख वाली फिगर को भूल जाइए, आपके लिए नहीं है। तब आपको एक 3 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन दिया गया है, जो 2.5 लाख प्लस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। अब वो 3 लाख न्यू रिजीम में मिलेगा। 3 लाख से आप टैक्स का कैलकुलेशन कीजिए, 7 लाख रुपए तक आपको जो टैक्स के रेट्स हैं वो अलग है, 3 से 6 लाख के 5% है, उस तरह से आगे जाते जा रहे हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को पुराने टैक्स रिजीम से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार ने जो नई जनरेशन के लोग हैं, जो सेविंग्स पे कम विश्वास रखते हैं, जो पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि हमको ये सिखाया गया था कि पैसा बचाइए, लेकिन ये सरकार पैसे बचाने में कह रही कि आप मंडे टू फ्राइडे कमाइए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए और अपना एंजॉय करिए और पैसिव इनकम अपनी बनाइए। तो जो टैक्स का रिबेट मिलता था वो हटा दिया गया है। उस एंगल से देखें तो 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, उसके ऊपर टैक्स के स्लैब्स हैं। लेकिन जब आप पुराने टैक्स रिजीम से अगर उसको कंपेयर करेंगे तो अब आप पुराने टैक्स रिजीम को ख़त्म नहीं किया है, पर वो सचमुच में किसी के फ़ायदे का अब रहा नहीं है। क्यों? वो कैसे, उसमें कैसे फ़ायदे का नहीं रहा वो? पुराने टैक्स रिजिम में आज भी टैक्स का जो स्लैब है वो 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाते ही आपको टैक्स लगता है। आपको यही 7 लाख रुपए तक अगर आप उधर कंपेयर करेंगे तो 2.5 लाख तक जीरो है। 2.5 से 5 लाख तक आपको 12,500 रुपये टैक्स लगता था, उसके ऊपर आपको सीधा 20% हो जाता है। तो मतलब 2 लाख के ऊपर 20%, तो 32,500 रुपये जो है वो जो टैक्स लगता है उधर लग जाएगा, जबकि इधर वो जीरो है। तो आपको जो रिबेट मिलता था 80C में, आप सेक्शन 24 में जाकर के 24B में रिबेट लेते थे, उतना ही इफेक्ट दिया है। तो अभी आप जो कह रहे थे कि किधर से दिया और किधर से लिया, तो आप ही की जेब से एक से निकाल करके दूसरी में डाल दिया है। लेकिन उसके बाद आपको डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ गई है, आपके पास घर ले जाने के लिए पैसा ज़्यादा है। ये अलग बात है कि अब आप बचाएंगे नहीं, उस पैसे को भी आप खर्च करेंगे। जो सरकार चाहती है कि आप खर्चा करें जिससे इकॉनमी जल्दी से जल्दी और अच्छे से चले। तो फिर जो घर की बात है, आवास की बात है, उसमें जो है कह रहे हैं कि हम पैसा भी बढ़ाया है। आम आदमी जब घर खरीदने के लिए जाता है तो देखता है कि कहाँ कहाँ हमें कैसे छूट मिल सकती है, उसका क्या होगा? देखिए, सरकार ने आपको अपने भरोसे छोड़ दिया है, अब आप खुद ही इंतजाम कीजिए। सरकार आपको टैक्स का रिबेट नए टैक्स रिजीम में नहीं दे रही है। अब आप देखिए कौन सा घर आपको सस्ता मिलता है, कौन सा बिल्डर देता है। कम से कम टैक्स की कैलकुलेशंस को काउंट मत कीजिए, इसको काउंट करके डिसाइड मत कीजिए कुछ भी, आप अपने से डिसाइड। आपको अख्तर साहब ये बजट कैसा लगा? मुझे मैं विनोद जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ 2 जनरेशन्स हैं इंडिया में। एक जनरेशन वो है जो अभी अभी वर्कफोर्स में आई है, कॉलेज से निकल के। टिपिकली उनका स्टार्ट सैलरी होता है 5 लाख से 15 लाख के बीच में। और ये जो नया टैक्स रेजिम है ये उनके लिए, उनको प्रभावित करने के लिए, बिकॉज ये नए टैक्स पेयर्स जोड़ रहे हैं सरकार के टैक्स रेजिम से। पुराने टैक्स प्लेयर्स जो एनीवे जिसकी सैलरी 30 लाख से 1 करोड़ एंड अबव है, वो तो अभी भी ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाएंगे। और वहाँ उन्होंने छूट दी है विनोद जी,
वो जो सरचार्ज पे उन्होंने घटाया 42% से 39 किया है, वो एक काफ़ी वेलकम स्टेप है। मुझे लगता है आपने कहा ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई चेंज नहीं है, सो ये एक है। दूसरा तो क्लियरली गवर्नमेंट देख रही है कि दो सेट ऑफ पीपल है यहाँ, एक बिलो 30, एक अबव 30। तो जो 30 से नीचे वाले लोग हैं वो लोग ज़्यादा बखेड़े में नहीं पड़ना चाहते कि भाई मैं LIC लूँ या मैं PF में बचत का कोई वो नहीं। बचत से ज़्यादा वो जो डॉक्यूमेंटेशन हमको करना पड़ता है कि हर एक की रिसीट रखो, उसको क्लेम करो और फिर वो, सो देयर इज़ अ प्रोसेस। अब आज की जनरेशन कहती है भाई मैं तो ऐप पे टैक्स फाइल कर दूँ, अच्छा ठीक है भाई मेरे को 15 लाख पे 75,000 या 90,000 टैक्स भरना है और मेरा काम ख़त्म। तो वो उनके लिए उन्होंने, और वहाँ भी उन्होंने एक 52,000 का जो 15 लाख से ऊपर है उनको एक एडिशनल उन्होंने एक जो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वहाँ मुझे लगता है विनोद जी उन्होंने स्पीच में कहा कि सिर्फ जो 15 लाख से ऊपर है उनको उन्होंने वो 52,000 या वट एवर दैट अमाउंट इज वो डिडक्शन दिया है। तो क्लियरली बिलो 30 यंग लोगों को वो लोग अपने मतलब उन जैसे मोदी जी का जोर रहता है यूथ पे, तो ये वो लगा मुझे, बिल्कुल मुझे यही लगा। अच्छा है, मैं वेलकम करता हूँ। मेरे खुद आई हैव अ 28-year-old सन, आई एम श्योर वो ही विल लाइक दिस, क्योंकि वो लोग, उनका सोचने का नज़रिया हमारे जैसा नहीं है। हम तो एक एक रुपया जोड़ते थे, अरे यहाँ पे टैक्स बच सकता है, यहाँ 80C या हमने 24 ये सब गुणा भाग नहीं करना है। नहीं करना है, इनको हाउसिंग लोन भी नहीं लेनी है, इनको तो रेंट पे रहना है और खुश रहना है। तो वो जब वो लोग देख रहे हैं कि भाई इनको इजी लाइफ चाहिए, और मुझे कहीं ना कहीं ये सिंगापुर मॉडल लग रहा है, क्योंकि सिंगापुर में टैक्स बहुत सिंप्लीफाइड है। इट्स अ 1%, 15% इज द हाईएस्ट टैक्स स्लैब ओवर देयर, और वहाँ सब कुछ है, हर कोई। क्या लग रहा है विनोद जी, सही कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक फरहान भाई ने कहा कि 1 करोड़ वाले जो लोग हैं, 1 करोड़ वाले लोग, फरहान भाई पहले ही न्यू रिजीम में उनको फ़ायदा था, पिछले वाले एपिसोड में भी उनको फ़ायदा होता था, क्योंकि जो टैक्स का रिबेट मिलता था वो इनिशियल स्टैप पे था। तो अगर आप कैलकुलेशन कंपेयर पिछले साल भी करेंगे आप कंपेयर, तो उनको 1 करोड़ वाले न्यू नहीं जाते थे, पुराने में जाते ही नहीं थे। और दूसरी बात अगर हम करते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक रखता हूँ और आप मेरे साथ इत्तेफाक रख रहे हैं कि यूथ को टारगेट किया गया है और बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना था कि हमारे यहाँ ये जो एक सेविंग का कॉन्सेप्ट है कि हम जो कंपल्सिव सेविंग करते थे कि यार 1.5 लाख तो ये बच ही जाएगा, वो फरहान भाई कहीं आज जिसके ऊपर हम सब तीनों एक ही उम्र के लोग हैं, हम जहाँ खड़े हैं हमारे पास कुल मिलाकर के वही एक सेविंग है जिसके ऊपर हम बूजअप करते हैं, वरना वो भी खर्च हो गई होती। तो आज वो हमें सिक्योरिटी देता है। ऐसा था हिंदुस्तान के अंदर उस तरह की हमको सिक्योरिटीज़ नहीं मिली हुई जैसी सिंगापुर में मिली हुई हैं। मैं आपके साथ एग्रीड हूँ, मॉडल वही कॉपी हुआ है, ये वेस्ट का मॉडल है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस नहीं, क्योंकि करप्शन वहीं होता था, हर बार वहीं पकड़ा जाता है। ATC की रसीदें गलत होती हैं, उसके लिए उनको रोज सिस्टम बनाने पड़ रहे हैं डोनेशन पर, उस पर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सब सिस्टम हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेक्टेड था कि न्यू टैक्स रिजीम को ही फॉलो करेंगे, पर मैं हैरान हूं कि पुराना रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, उसको डिसमेंटल ही कर देना चाहिए था। बेटर था कि सभी को कंपल्सिव हो जाता। मुझे लगता है इसमें नेशनल पेंशन स्कीम का उन्होंने मेंशन नहीं किया है। 50,000 जो अलाउड था NPS में वॉलंटरी, जो 80CCD1 होता है, अब वो है या नहीं है वो क्लैरिटी तो आपके डिटेल्स में दिखेगी। अगर वो उन्होंने हटा दिया तो फिर मतलब मैं तो कहूँगा फिर तो कोई